सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडू पॉकेट के ऊपर बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो सेशन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले डिस्कस भी किया था कि हमारे सभी टीचर्स आपके लिए कुछ न कुछ हर दिन कुछ नया लेके आने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का एक ऐसा सेशन जिसमें हम स्पेशली मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का पीछे से यदि बैकग्राउंड देखें तो वो क्या है, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इन सब का पढ़ने का कारण तो मैं सबसे पहला एक कारण ये बताऊंगा कि जैसे मैंने देखा अभी तक के पढ़ाने के ड्यूरेशन में बच्चे मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं, बात नंबर एक। दूसरा, बच्चे मैथमेटिक्स को ये समझते हैं कि केवल टेबल याद कर लो, केवल मल्टीप्लाई कर लो, केवल सवाल सॉल्व कर लो और यही मैथमेटिक्स है। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा जब आप इस मेरे पूरे सेशन को, पूरे वीडियो को देखोगे तब आप वास्तव में खुद महसूस करोगे कि हाँ बिल्कुल केवल ये मैथमेटिक्स नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है वह उसका एक पार्ट है, वह उसको एक यूज़ करने का तरीका है। तो अब मैं आता हूँ कि सबसे पहले ये बताऊँगा कि मैथमेटिक्स क्या है। पहला सवाल जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, तो मैथमेटिक्स रियल लाइफ के अंदर जो भी चीज़ आप देख रहे हैं आपके सामने, जो भी आप चीज़ देख पा रहे हैं, जो ज्योमेट्री आप देख पा रहे हैं, जो घटना आप देख पा रहे हैं, आप उसको गणित कह सकते हैं। इसके दो रूप हैं, एक इसका तकनीकी रूप है और दूसरा उसका फिलॉसफी रूप है। उधर हम नहीं जाएंगे, वो आपके लिए अभी काम का नहीं है। अभी आपके लिए तकनीकी रूप, जो टेक्निकल इसका जो यूज़ है, मैं वो आज की क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, राइट, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लूँगा, ध्यान से देखना, उससे आपको पता लगेगा कि गणित वास्तव में क्या है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने ये शर्ट पहन रखा है और मैंने ये चश्मा लगा रखा है, ये हाथ में घड़ी पहन रखी है, ये हाथ में मार्कर ले रखा है। ये इतनी सारी चीज़ें आप मेरे को देख पा रहे हैं अपने सामने। तो सबसे पहले एक एक एग्जाम्पल को लूँगा। अब जैसे मैंने ये जो शर्ट पहन रखा है, ये शर्ट किसी न किसी ने तो बनाया होगा। मैं कहीं तो मार्केट में इसको लेने के लिए गया हूँ। अब सपोज करो, आप कल्पना करो, पढ़ाई जब भी करो जरूर सोचो, जो भी चीज़ देखो सुनो, है ना, उसके बारे में सोचो जरूर। तो जब मैं इस शर्ट लाने के लिए गया, है ना, बाजार में गया और बोला शॉपकीपर को कि सर मुझे इस कलर में शर्ट दिखाइए। उन्होंने मुझे शर्ट दिखाया। अब सोचो कि यदि वो मुझे जो मैंने पहना हुआ है इससे छोटा शर्ट दिखाते तो क्या मैं पहन पाता? नहीं पहन पाता। क्या आप मेरा शर्ट पहन पाएंगे? नहीं पहन पाएंगे। मैं आपका नहीं पहन पाऊंगा, आप मेरा नहीं पहन पाएंगे। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, ये मैंने चश्मा लगाया। हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है लगाएं भी, और नहीं लगाएं तो बहुत अच्छा है। जो लगा रहे हैं, क्या उनका चश्मा मेरे ऊपर आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज साइज का अंतर है। तो मैंने क्या शब्द यूज किया, क्या वर्ड यहां पर यूज किया? साइज। सेम ये वर्ड आप पहले भी यूज कर रहे थे। कहां पर? शर्ट के अंदर। आप क्या सोचेंगे, सर आप तो इतने बड़े और हम इतने छोटे। आप वहां पर ये बोलेंगे कि सर साइज नहीं है। क्या नहीं है? साइज नहीं है। यानी कि एक वर्ड आया, कौन सा? साइज नेम से। साइज, 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 राइट। नाउ फिर एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो वॉच जो आप मेरे देख रहे हैं, मैंने जो रिस्ट के ऊपर पहनी हुई है, तो इस वॉच का आप ये डायल देख रहे हैं, कैसा है? सर्कुलर है। कुछ बच्चे जो है वॉच पहन भी रहे होंगे, उनका जो डायल है वो रेक्टेंगुलर होगा, किसी का स्क्वायर होगा, वो हो सकता है किसी का मेरे जैसा ही हो। लेकिन घड़ी में तो कहीं ना कहीं साइज में फिर अंतर आएगा। मेरे बड़ी है और आपके हो सकता है छोटी हो। उसका बेल्ट जो है, आपकी जो रिस्ट है, उसका साइज कैसा है? छोटा। यानी फिर किसका नेम आया? दोबारा से साइज का नेम आया। और फिर साथ साथ में साइज के साथ में एक और मैंने यूज किया, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। ये सारी क्या है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, जिसे आप शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेप। दोनों में बच्चों को डिफरेंस भी नहीं आता है कभी कभी, शेप एंड साइज। शेप में हम बताते हैं कि वो किस प्रकार की है, साइज के अंदर उसमें उसका मेजरमेंट बताते हैं। देखिए मैंने फिर एक यहां पर वर्ड यूज किया, मेजरमेंट। मेजरमेंट, राइट।
तो मेजरमेंट वर्ड यूज़ किया, साइज वर्ड यूज़ किया, शेप वर्ड यूज़ किया। ये जो भी वर्ड आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये किससे रिलेटेड हैं? ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। इसका मतलब मैं वापस जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स क्या है? जो भी आप आसपास में देख पा रहे हैं, जो ज्योमेट्री आप देख पा रहे हैं, जो शेप आप देख पा रहे हैं, जो साइज आप देख पा रहे हैं। और चौथा टर्मिनोलॉजी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन को मैं किससे जोड़ता हूं? इस कैलकुलेशन को मैं जोड़ता हूं, सपोज करो आप माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपी क्यों यूज करते हैं? कोई भी छोटा अक्षर जो होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। वो छोटे को बड़ा कर देता है, इनलार्ज कर देता है। टेलीस्कोप आपने कहीं न कुछ बच्चों ने यूज किया भी होगा। मान लो चंद्रमा को देखना है, तारों को देखना है, तो बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है, आपको उसको देखना है। मान लो कभी सूर्य ग्रहण हो रहा है ना, ल्यूनर इक्लिप्स हो रहा है, सोलर इक्लिप्स हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनको आपको देखना है कि कितना उसका डार्क पार्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो टेलीस्कोप बनाया गया है, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो माइक्रोस्कोप बनाया गया है, ये सारे क्या कहलाते हैं? कैलकुलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैलकुलेशन। हम किताबों के अंदर बुक्स में पढ़ते हैं कि हमारी और सन की डिस्टेंस कितनी है, हमारी और मून की डिस्टेंस कितनी है ना, हमारी जो स्टार्स हैं उनसे डिस्टेंस कितनी है, वो जो डिस्टेंस है। या फिर आप देखते हैं एथलीट के बारे में आपने सुना होगा, आप मॉर्निंग वॉक करते होंगे, उसमें आपने सुना होगा कि आज मैंने 400 मीटर का एक ट्रैक पूरा किया। आपने यूज़ किया वहाँ पे वर्ड 400 मीटर, है ना। आपने सुना होगा कि जब भी आप मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे हैं, जैसे शुगर लाने जा रहे हैं ना, चीनी लेने के आप मार्केट में गए और आपने बोला 2 किलोग्राम मुझे शुगर दे दीजिए, 2 किलोग्राम मुझे चीनी दे दीजिए। तो आपने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर? किलोग्राम वर्ड यूज किया, किलोग्राम वर्ड यूज किया, मीटर। घड़ी मुझे देखनी है, मैं बोलूंगा आज 2 बजे हैं, दोपहर का 3 बजा है। इसका मतलब मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? टाइम। ये जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं ना, कभी मैं टाइम के रेस्पेक्ट में आवर्स का यूज़ करता हूँ, मिनट का यूज़ करता हूँ, सेकंड का यूज़ करता हूँ। कभी मैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मीटर का यूज़ करता हूँ, किलोमीटर का यूज़ करता हूँ, सेंटीमीटर का यूज़ करता हूँ, और छोटा चला जाऊँ तो मिलीमीटर का यूज़ करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से यदि मुझे दूध लेने जाना है, तेल लेने जाना है, तो मैं वहाँ पर वर्ड यूज़ करता हूँ लीटर्स। क्या वर्ड यूज करता हूं? लीटर यूज करता हूं। जैसे 2 लीटर में दूध लेके आ रहा हूं, 3 लीटर में दूध लेके आ रहा हूं। लीटर मैंने वहां वर्ड यूज किया। और वहां पर यदि मैं सोचूं कि मैं किलोग्राम वर्ड यूज कर दूं तो मैं गलत हूं, है ना। ऐसा क्यों है उसके पीछे मैं जाऊंगा जब मैं ज्योमेट्री डिस्कस करूंगा। मेरे कहने का मतलब जितनी तरह की टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है, ये सारी मैं अपने आसपास में देख रहा हूं। और जो भी चीज मैं अपने आसपास में देख रहा हूं, चाहे वो वॉल है, चाहे मार्कर है, चाहे वॉच है, चाहे मेरे पहना हुआ शर्ट है, चाहे मेरे पहना हुआ स्पेक्स है, कुछ भी आप देख लीजिए, है ना। अपने आसपास के अंदर आपके घर में मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, टेलीफोन है, फ्रिज है ना। ये जो भी आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, द ऑल आर द मैथमेटिक्स। दैट मीन्स मैथमेटिक्स इज अ कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स का एक संकल्पना है, एक ऑब्जेक्ट्स है, इन विच वी कैलकुलेट, वी मेजर अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ मेजर करते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। एक वर्ड आया यहाँ पर लेंथ, दैट इज ए यूनिट। उसकी विड्थ कितनी है, यानी चौड़ाई कितनी है, यानी कि फिर एक और वर्ड आया विड्थ यानी चौड़ाई। फिर देखते हैं उसकी हाइट कितनी है, फिर एक वर्ड आया हाइट। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं, ये सारी फिजिकल यूनिट्स कहलाती है। उस मैथमेटिक्स के जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से क्लियर व्यू में डिफाइन करने के लिए। ये पहली बात, कोई आपसे पूछे तो आपको इसके बारे में बताना है। ये जो सारी गणित की जो संकल्पना, जो कॉन्सेप्ट दिया गया, ये हमारे सबसे बेहतरीन जो गणित के विशेषज्ञ माने जाते हैं मिस्टर आर्यभट्ट, है ना। आज से लगभग 1500 साल पहले इन्होंने ये सारी चीज़ें दे दी। यूरोपियन मैथमेटिशियन मिस्टर गैलीलियो, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अर्थ से हम लोग एक सन की डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं। आर्यभट्ट ने बताया कि किस प्रकार से जो अर्थ है वो सन के
चारों ओर घूमती है, कितने समय में हम जैसे बोलते हैं 365 दिन के अंदर किस प्रकार से एक अर्थ जो है खुद के अक्ष के अराउंड में घूमती है 24 आवर्स के अराउंड। यानी उन्होंने कैलकुलेट किया कि 24 घंटे के अंदर ये ऑब्जेक्ट पूरा घूम जा रहा है, 365 दिन समथिंग घंटे के अंदर वो ऑब्जेक्ट इसके चारों ओर घूम जा रहा है। ये सारी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन करना, दिस इज द मैथमेटिक्स। उस कैलकुलेशन को करने के लिए, उस कैलकुलेशन को एग्जैक्ट फॉर्म तक करने के लिए जिसने भी इसके बारे में रिसर्च किया, जिसने स्टडी की, उसने कुछ स्टैंडर्ड पैमाने दिए। स्टैंडर्ड पैमाने दिए, या हम बोल सकते हैं हर यूनिट की एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिया। वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हम देखते हैं वेट के रेस्पेक्ट में किलोग्राम, ग्राम होते हैं, है ना। एरिया के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस टाइप में सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम जब भी बात करते हैं, जहां पर कुछ ना कुछ वॉल्यूम का एग्जिस्टेंस, वॉल्यूम कहाँ होता है, जब कोई 3D ऑब्जेक्ट अपने अंदर कुछ मास कंटेंट करता है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। जहां पर जैसे मैंने बोला यूनिट लीटर, तो दूध का जो कंटेंट है यदि हम उसके अंदर देखेंगे इसका मेजरमेंट, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लीटर। द लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की यूनिट देख ली, एरिया की यूनिट देख ली, डिस्टेंस की यूनिट देख ली, टाइम की यूनिट देख ली, ऐसे हर ऑब्जेक्ट की यूनिट डिसाइड कर दी जाती है, वो कहलाती है स्टैंडर्ड यूनिट। बात नंबर 1। नाउ बात नंबर 2, इन स्टैंडर्ड्स यूनिट को किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में यदि हमें यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए आपके सामने आते हैं नंबर। क्या आते हैं, नंबर। और यहीं से स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम, सबसे पहला, जिसे आप सबसे पहले काउंटिंग के रूप में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर्स पढ़ते हैं, क्या होता है, तो नंबर्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट कर सकें। वो बेसिक यूनिट क्या बोलते हैं आप, 1 का डबल 2, फिर उसके अंदर एक और, ऐसा एक एक मैं आगे बढ़ता जाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, द ऑल आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट ऑल आर कॉल्ड एज नंबर्स। एंड द बेसिक नंबर्स क्या कहलाएंगे, 0 से लेकर के 9 तक जो भी आप नंबर देखते हैं, ये हमारे सामने जो परफेक्ट नंबर हैं, जो परफेक्ट इंटीजर नंबर भी आप बोलते हैं, दे ऑल इंटीजर नंबर्स आर कॉल्ड द बेसिक नंबर्स ऑफ मैथमेटिक्स अप टू 0 to 9। हर नंबर आप देखेंगे, हर संख्या, हर कैलकुलेशन में आप इन्हीं का यूज करते हैं, ये परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। क्या है, कोई बोले कि कहीं ईश्वर ने हमें दिए, नहीं, ये मैन मेड, ये जो मनुष्य है, जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर हैं, उन्होंने ये बनाए कि हमें यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है तो हम सोच रहे हैं कि कुछ यूनिट दे दी जाए, यदि कुछ भी नहीं है 0, और जैसे जैसे उसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे 1, फिर उतना का उतना 2, उतना का उतना ऐड करें 3, उतना का उतना ऐड करें 4, तो यहां से एक टर्म आती है ऐड। मैंने बोला ऐड, यानी उससे बनता ऐड मतलब जोड़ना हिंदी के अंदर। और उसको यदि ऑपरेशन के रूप में बोलूं, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन किसे बोलते हैं, मैथमेटिक्स में ऑपरेशन बोलते हैं फंक्शन को, वर्क को, किसी कार्य को करना मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कहलाता है। ऐड को करना एडिशन, सब्ट्रैक्ट यानी चीजों को घटाना, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड लगाना डिवीजन। यानी कि अब मैं आने जा रहा हूं इन्हीं मैथमेटिक्स में, ये जो साइज, शेप, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अब इनको यदि कैलकुलेशन के फॉर्मेट में हम ले जाना चाह रहे हैं तो अब मैं आने जा रहा हूं कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी, नंबर्स। और उन नंबर्स के अंदर यदि हम ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन कितने आते हैं, 4। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, इन नंबर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और जैसे ही आप लोग छोटी क्लास के अंदर, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, आप लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर पढ़ते हैं, फिर इन्हीं नंबर्स को डबल किया जाए, इन्हीं नंबर्स को ट्रिपल किया जाए, इन्हीं नंबर्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया जाए, तो आप लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल। एक्चुअल में वो टेबल भी कहां से आती है, वो टेबल भी यहीं से ही आती है। आप लोग पढ़ते हैं 2 की टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो 2 की टेबल आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हर नंबर जो है वो आगे से आगे आप देख पा रहे हैं क्या है, खुद ही नंबर ऐड होता जा रहा है, खुद ही नंबर
ऐड होता जा रहा है। दैट मीन्स इन्हीं ऑपरेशन के अंदर आपने सबसे पहली शुरुआत कर दी नंबर्स को लेते हुए, और वो पहली शुरुआत आप पढ़ते हैं किस प्रकार में, टेबल के फॉर्मेट में, हिंदी में हम बोलें तो पहाड़ों के रूप के अंदर। और जैसे नंबर पढ़ा, नंबर के बाद में आपने पहाड़े पढ़े, इन्हीं नंबर और पहाड़ों के साथ साथ में आप पैरेलल रूप में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एडिशन। बिकॉज ये आएगा कहाँ से, यदि आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं बताई जाएगी तो आप इसको भी थोड़ी समझ पाते हैं, आप इसको रट लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक टेबल का सीधा कनेक्शन किससे है, इन ऑपरेशन से, इनको बोलते हैं ऑपरेशन, और ऑपरेशन का कनेक्शन किससे है, नंबर से। और नंबर्स क्यों लिए गए हैं, कैलकुलेशन के लिए। और कैलकुलेशन किसकी, ऑब्जेक्ट की, चाहे वो ऑब्जेक्ट एक बीइंग हो, बायोटिक हो, नॉन बायोटिक हो, कैसा भी हो, राइट, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, जो भी आप देख पा रहे हैं सभी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, और ऑपरेशन को भी सबसे पहले सिंपलेस्ट रूप में पढ़ा जाता है, सिंगल सिंगल का, फिर डबल डबल का, फिर तीन तीन का, फिर चार चार लेयर का, ये सारा प्रोसेस भी आप कर गुजरते हैं। और जैसे इस प्रोसेस को कर गुजरते हैं तो फिर आपके सामने इन्हीं कैलकुलेशन को करने के लिए अब मैथमेटिक्स कुछ ब्रांचेस के अंदर बंट जाती है। उस ब्रांचेस को हम क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहली ब्रांच अरिथमेटिक, सबसे पहली ब्रांच अरिथमेटिक, सेकंड ब्रांच अलजेब्रा, थर्ड ब्रांच मेंसुरेशन। अभी इतनी ही बोलूंगा, वैसे और भी ब्रांचेज होती है, लेकिन अभी हमारे काम की केवल ये इतनी है। यानी 3 ब्रांचें मैंने आपके सामने लिख दी। हम मैथमेटिक्स फिर आगे जो है वो 3 रूप में पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इसमें सबसे सरल, यदि मैं सीधा थ्रो करूं और आपको बताऊं कि सबसे सरल जो सबसे कौन सी है, और जो मैंने अभी तक बोली उसका सीधा कनेक्शन कैसे है, वैसे तो सबसे ही सीधा कनेक्शन है, लेकिन डायरेक्टली जो आपके लिए सबसे इजी है वो है मेंसुरेशन। बिकॉज मैंने शेप की अभी टर्मिनोलॉजी यूज की। शेप के अंदर आपने ट्रायंगल का यूज़ किया, आपने रेक्टेंगल का यूज़ किया, आपने सर्किल का यूज़ किया। मैं शेप की सबसे बेसिक यूनिट है, हर चीज़ की बेसिक यूनिट होती है। तो मैं मेंसुरेशन की बेसिक यूनिट में यदि जाता हूँ तो मैं सबसे बेसिक यूनिट क्या बोलूँगा, पॉइंट, जिसे आप लोग लोकेट करते हैं किससे, पॉइंट से। पॉइंट जिसका ना कोई डायामीटर होता है और ना कोई लेंथ होती है, ना कोई विड्थ होती है, कुछ भी नहीं। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी पार्टिकल है, आप उसे पॉइंट बोल सकते हैं। बस बाकी उसकी अदर डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए, उसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए, उसकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए, आप उसे पॉइंट कह सकते हैं। फिर यदि बहुत सारे पॉइंट को कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ले लूं, तब हमारे सामने पॉइंट्स का कंटिन्यूएशन फॉर्मेट वो 3 तरह की ज्योमेट्री बनाता है। कौन कौन सी, फर्स्ट बनाता है लाइन, फिर बनाता है रे, और फिर बनाता है लाइन सेगमेंट। 3 तरह की ज्योमेट्री मैंने लिख दी। लाइन मतलब हिंदी में रेखा, रे मतलब हिंदी में किरण, और लाइन सेगमेंट मतलब हिंदी में रेखाखंड। आप जानते हैं तीनों के बारे में, तीनों की अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। लाइन पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन जिसका ना तो लेफ्ट साइड में कोई एंडिंग पॉइंट है, ना ही राइट साइड में कोई एंडिंग पॉइंट है। तो दैट मीन्स इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज लाइन। और यदि मैं उस लाइन को रे बना दूं, दैट मीन्स एक ऐसी लाइन जिसमें एक एंडिंग पॉइंट मे बी लेफ्ट और मे बी राइट, यदि एक एंडिंग पॉइंट को फिक्स कर दूं तब वही लाइन जो है वो रे में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि मैं उस रे का दूसरा पॉइंट भी फिक्स कर दूं, दैट मीन्स 2 फिक्स पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, लाइन सेगमेंट बोल देते हैं। और फिर यदि आप अब थोड़ा सा और यदि डीप में जाते हैं तो आप देखते हैं लाइन, एक लाइन से 2 लाइन के बीच में आप पढ़ते हैं फिर एंगल, और फिर मैं 2 से 3 लाइन की ज्योमेट्री में जाता हूं तब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं ट्रायंगल, फिर आप उसका पेरीमीटर, फिर आप उसका एरिया, ये 2 टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। 3 से यदि 4 में जाता हूं तो आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। कौन कौन से, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप रेक्टेंगल भी पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप स्क्वायर भी पढ़ते हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप रोम्बस भी पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप पैरेललोग्राम भी पढ़ते हैं। वो अलग अलग हर एक में छोटा छोटा चेंजेस है, वो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, राइट। ये हुआ
मेंसुरेशन का पार्ट। फिर हम थोड़ा सा और 3D जो ये सारी 2D, अब ये 2D 3D क्या है, जहां पर केवल 2 डायमेंशन होती है, लेंथ एंड विड्थ, 2 ही कैलकुलेशन, तो वहां हम बोलते हैं 2D। और जहां 3 डायमेंशन आ जाती है हम उसे हम 3D। और 3D ऑब्जेक्ट्स में हम यदि जाएं तो आप देखते होंगे जोकर के ऊपर लगी हुई टोपी, आप जो आइसक्रीम खाते हैं कोन के रूप में वो कोन, ये, और फिर जो आप लीटर, जो जिससे दूध का मेजरमेंट करते हैं वो आप लीटर देख लीजिए, आपके घर में जो पानी की टंकी है ना, ये सारे के सारे, आप जिस बॉल से फुटबॉल मान लो खेल रहे हैं, ये सारे जो मैंने ऑब्जेक्ट्स बोले हैं जिसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कंटेंट आ जाता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मिल्क हो, जहां पर कंटेंट कुछ ना कुछ आ जाता है वहां हम बोल देते हैं 3D ज्योमेट्री। और 3D ज्योमेट्री में एक टर्मिनोलॉजी मिक्स हो जाती है साथ में एक और, वो कौन सी, वॉल्यूम, राइट। ये हम सारा कैलकुलेशन, इसके जितने भी प्रत्येक के फॉर्मूले होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर मैं आता हूं सीधा किसके अंदर, अर्थमेटिक के अंदर। अब अर्थमेटिक सीधा का सीधा कैलकुलेशन पार्ट किसका, जो भी नंबर्स देखे, जो भी आपने नंबर्स के ऑपरेशन देखे, उन ऑपरेशंस को मैं डिफरेंट एंगल में ले जाऊं तो हम वहां पढ़ते हैं अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक में सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ फुल फॉर्मेट में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में लघुतम समावर्त्य एंड महत्तम समावर्त्य। दोनों के बारे में आप ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे नंबर आ जाएं तो उसमें ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसमें सभी का भाग जाए तो उसे हम बोलते हैं एलसीएम, और जिससे सभी का भाग जाए उसे हम बोलते हैं एचसीएम। ये छोटी सी डेफिनेशन जिसने समझ ली, वो नंबर्स के बीच में बड़ी नंबर्स को चूज कर पाना उसके लिए टफ नहीं होता, छोटे नंबर को चूज कर पाना उसके लिए टफ नहीं होता। जैसे ही एलसीएम एंड एचसीएफ को आप डिफाइन करते हैं और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो फिर आप इसके पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज एक्चुअल में कुछ भी नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को विद रेस्पेक्ट टू 100 के रूप में एक्सप्रेस कर देना ही परसेंटेज है। दैट मीन्स जिसने ये एक डेफिनेशन समझ ली और दूसरा इस परसेंट जो भी मैंने बोला किसी ऑब्जेक्ट को 100 के रूप में एक्सप्रेस कर पाना, 100 का भाग या 100 का मल्टीप्लाई, मतलब भाग एंड डिवाइड बाई 100 विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। फिर मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो भी हम सामान लेते देते हैं और जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर आप मनी सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ते हैं, धन 10 रुपए का 20 रुपए का 50 रुपए का जो आप नोट देखते हैं जिसके द्वारा आप मार्केट में सामान ला पाते हैं, तो सामान को लेना और देना, लेने और देने में किसी का फायदा किसी का नुकसान, यानी टर्मिनोलॉजी यूज करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी कहीं ना कहीं सीधी किसी से जुड़ी हुई है, मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक पार्ट से जुड़ी हुई है। तो मेंसुरेशन के बारे में बताया, अर्थमेटिक के बारे में बताया, एल्जेब्रा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर देना, ये मैथमेटिक्स में एल्जेब्रा का कमाल है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को प्रिटेंड है, ये बहुरूपिया एक प्रकार से आप ये समझ लोगे, एक ऐसा शख्स जो अपने चेहरे को जैसी परिस्थिति होती है वैसा बना लेता है, वह बहुरूपिया। मैथमेटिक्स में ऐसा रोल प्ले करने वाला जो शख्स होता है वह एल्जेब्रा के मैथमेटिक्स के पार्ट के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं। और उसमें हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं चर। एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा बहुरूपिया, एक ऐसा शख्स जो किसी भी परिस्थिति में ढल जाता है, जैसी परिस्थिति उसको दे दो वो उसको फॉलो करना शुरू हो जाता है। तो ये जो ब्रांचेज आपने पढ़ी सारी की सारी, ये आप लोग 10th क्लास तक इसी के ऊपर स्टडी करते हैं। फिर अब आगे से आगे जैसे जैसे आप वीडियो और देखते जाएंगे, पर्टिकुलर प्रत्येक चैप्टर के ऊपर आपको वीडियो दिखाया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके ऊपर सवाल करवाए जाएंगे। थैंक यू।